ये पूरा बॉडी रिलैक्सेशन में डूब रहा है और शांत होते जा रहा है। आज आप सबके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इन एडिशन टू दिस मैं अपने इंट्यूशन से थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूँगी और आप सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि इंट्यूटिवली यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। आप जैसे सब जानते हैं, मेरा नाम संगीता दास है। मैं एक साइकिक रीडर हूँ, रेकी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट। सो आपके पास 3 पाइल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे है पाइल नंबर 1, ये एक रुद्राक्ष का माला है। पाइल नंबर 2 गोल्डन हेमेटाइट, इसे बहुत लोग गोल्डन पायरेट भी बोलते हैं, बट दिस इज़ अ गोल्डन हेमेटाइट। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये है गोल्डन हेमेटाइट एंड दिस इज रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष का माला है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 गोल्डन हेमेटाइट एंड दिस इज एमेथिस्ट। ये एमेथिस्ट का माला है, ठीक है। सो आपको जो भी आपके इंट्यूशन से कॉल हो रहा है, आप उसी पाइल को सिलेक्ट करें। आप एक से ज़्यादा भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ भी मेरे लिए कुछ मैसेज होगा। सो आप जब तक पाइल को सिलेक्ट करेंगे तब तक मैं एनर्जाइज कर लेती हूँ टैरोस को और आपकी एनर्जी को भी एनर्जाइज कर देती हूँ सो दैट आप एक राइट पाइल को सिलेक्ट कर पाए और मैं आपको एक सटीक इंफॉर्मेशन, एक राइट इंफॉर्मेशन और राइट रीडिंग दे पाऊँ। अपने आप को रिलैक्स कर ले। टेक डीप ब्रीथ्स एंड नाउ यू आर रेडी टू सिलेक्ट योर पाइल। ओके, जिनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है वो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपने पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 से। जो रुद्राक्ष का माला है, ये हमारा पाइल नंबर 1 था। वी विल स्टार्ट विद दिस। देखते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स काइंडली गाइड मी। मेरे पाइल नंबर के व्यूअर्स जितने हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई डोंट नो पाइल नंबर 1, बट एक ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि इस दौरान आप बहुत कुछ चीज़ों से डील कर रहे हैं, बट जो प्रॉब्लम्स आप डील कर रहे हैं वो जस्ट एक टेम्पररी है। ये आपका परमानेंट जो है, ये प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं है। सो किसी के लिए, फॉर पर्टिकुलर पीपल इट मे बी सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज जो क्योर होने वाली है एंड फॉर सम पीपल आई फील दिस इज समथिंग शिफ्टिंग, कहीं शिफ्ट करने का है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो ये टेम्पररी है जो
जो भी प्रॉब्लम, जो भी चैलेंजेस आप फील कर रहे हो, अदरवाइज यू आर गुड टू गो, बिकॉज अपकमिंग फ्यूचर में ये जो चेंजेस है डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रिगरिंग तो होता है चेंजेस, बट ये आपके लिए अच्छे होंगे। देखते हैं। ओके, आई ऑलरेडी हैव दिस 2 कार्ड्स, तो मैं ले लूँगी। और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आप हमारे पार्टनर? आई हैव दिस कार्ड, आई हैव 1 मोर कार्ड, मैं इसे भी लूँगी। क्या आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? तो मैं कैमरे के सामने दिखा दूँगी। ओके, 1 मोर कार्ड। Seven of Cups, dealing with lot of things right now, lot of options right now. So हमारे पास है 10 of Swords. I don't know मैंने 7 of Swords क्यों कहा। मे बी इतने सारे चीज़ों से आप डील कर रहे हैं, ये समवेयर ये आपके पास से अराइज हो रहा है, जो चीज़ों को आपने आधा अधूरा छोड़ दिया था, जो आप पास्ट से डील कर रहे थे, जो पास्ट में आपका हो चुका था, उसका क्लोज़र अभी तक नहीं हुआ है। तो इसीलिए मे बी 7 ऑफ सॉर्ड्स मुझे फील, यहाँ कार्ड्स तो नहीं आया पर मुझे फील हुआ है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। सी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मूविंग, शिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, विच इज़ नॉट वेरी ईजी फॉर यू। दिस इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड, बट यू हैव टू मेक इट क्विक। ये जो भी डिसीजन है आपको जल्दी करना है, क्योंकि ये इस जगह पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, यू कांट कीप ऑन वेटिंग ऑन दिस थिंग, बिकॉज अगर यहाँ पे आप वेट करके बैठ जाएंगे, you are about to get something, you are about to accomplish a cycle, 6 of Pentacles, आप उसे accomplish नहीं कर पाएंगे। So here is a story that you are dealing with the pains, you are, आपके फ़िलहाल के लाइफ में जो भी स्टक आपको महसूस हो रहा है, जो भी स्टक पॉइंट है, ये सारे पेन्स आपके पास से अराइज हो रहे हैं, और इसे अगर आप ठीक करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं सल्यूशन पास्ट में ही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पास्ट में छोड़ के आए हैं, उसे आपको क्लीन करना होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्लीनिंग ऑफ इनर चाइल्ड, इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्लीनिंग ऑफ इनर ट्रॉमास, तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर ही बैठा है, जिसके वजह से आप फ्यूचर में भी वेट कर रहे हो कि मेरे कर्मों का फल कब आएगा भगवान, ये कब तक क्लोज़र होगा। ये क्लोज़र डेफिनेटली होगा, बट पहले आपको अपने अंदर से इसे क्लोज़ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप अभी भी उस एनर्जी में हैंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट योर स्टोरी इज़, और यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि कहीं अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं इस दौरान, तो ये ट्रैवलिंग का भी अगर आप सोच रहे हैं और उसे प्रोस्पोन कर रहे हैं, तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। ट्रैवलिंग का बार बार प्रोस्पोन करना भी कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। आई डोंट नो, राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़ोर की हवा चल रही है और आप, एक तूफ़ान आता है एंड आप उस तूफ़ान से निकलने का कोशिश कर रहे हो। सम दैट काइंड ऑफ व्यू इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, मतलब एक तूफ़ान को चीरते हुए, फाड़ते हुए एक इंसान जो निकलता है, फ़िलहाल आपके लाइफ में वो फेज़ है। एंड बिलीव मी, इफ़ यू डू इट, दिस इज़ गोना बी ब्यूटिफुल, बिकॉज आपको जो मिलना चाहिए वो ऑफकोर्स मिलेगा। सी, 7 ऑफ कप्स के बाद में 4 ऑफ
wands है. Now 4 of wands, maybe this is a stable marriage, this is a partner, this is a soulmate, this is a twin flame, this is a stability, this is happy ending of your story or whatever you are dealing with. This is a win-win situation. Now आपको शायद अपना फोकस आप खोते हुए दिख रहे हैं, आपको शायद फोकस नहीं आ रहा है कि किस चीज़ में कंसंट्रेट करें, क्या मुझे मिलेगा. You are gonna heal yourself. The justice is coming towards you. There is someone who will try to guide you this point of time. This may be a healer, this may be a friend, but someone is there who will guide you and who will help you to come out of this situation. So my suggestion to you, एक सिंपल और एकदम से सटीक वाला सजेशन आपके लिए यही होगा कि इस दौरान अपने आप को इस फेज से निकालें. बिकॉज कीप ऑन होल्डिंग टू द पास्ट ट्रॉमास विल नॉट गिव यू एनीथिंग. और कहीं ना कहीं आप इसे लेके चल रहे हैं एंड you have developed or not एक बैकबोन रिलेटेड प्रॉब्लम इन अपकमिंग फ्यूचर आप डेवलप करेंगे, जो मेडिकली आपको बहुत ज़्यादा आप ट्रीटमेंट भी करोगे तो मे बी आप हील ना हो, क्योंकि मेडिकल साइंस को नहीं पता कि आपकी बैकबोन की प्रॉब्लम कहीं एक ट्रॉमा से हुई है, कहीं एक चाइल्डहुड मेमोरी से हुई है, एक बिट्रेयल से हुई है, कहीं आपको लगा था कि मुझे ऐसा नहीं मिलना चाहिए पर फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, बार बार हुआ है. तो वो बैकबोन प्रॉब्लम आपकी वैसे करके डेवलप हो जाएगी और आपको मेडिकेशंस में अपने ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा. बट बिलीव मी, इफ़ यू विल हील दिस प्रॉब्लम, आपकी बैकबोन की इश्यूज़ भी लाइक स्पॉन्डिलाइटिस या बैकबोन रिलेटेड साइटिका, ऐसा कुछ भी हो सकता है. एंड इफ़ यू हील योरसेल्फ, बिलीव मी, ये ट्रॉमा आपके ज़िंदगी से जैसे ही निकल जाएगा आप इस प्रॉब्लम से ठीक हो जाएंगे. दिस हैज़ बीन माई केस स्टडीज़ इन मेनी बैकबोन रिलेटेड इश्यूज़ ड्यूरिंग माई हीलिंग सेशन. तो जैसे ही मैंने उनका चाइल्डहुड हीलिंग कर दिया, चाइल्डहुड ट्रॉमा क्लिनजिंग हो गया उनका, गायब. सो दिस इट, दैट्स इट. आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इनर चाइल्ड में ही वर्क करना है. बिकॉज द नाइट ऑफ सॉर्ड्स इज अ यंग पर्सन टू मी. ही इज रशिंग टूवर्ड्स दिस फायरी विंडी एनर्जी. एक विंडी एनर्जी के तरफ ये इंसान भाग तो रहा है बट ये यंग है. अ नाइट इज़ अ यंग पर्सन टू मी. मे बी आपकी एज हो चुकी है, मे बी यू आर 30+, यू आर 20+, मे बी आपकी एज हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं इस जर्नी में आप बहुत यंग हो. तो आपको सलाह की ज़रूरत है, आपको एडवाइस लेने की भी ज़रूरत है. एंड देयर इज़ समवन हु वांट टू हेल्प यू. टॉक टू देम. जिसे भी आपका दिल बोलता है कि इनसे बात करें तो मुझे शायद हेल्प हो जाएगी इस सिचुएशन में, आपको बात करना चाहिए. So thank you so much for watching this reading. Do follow my channel, subscribe and stay tuned for other upcoming readings. चलिए फिर पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यही क्लोज करते हैं और हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग करेंगे अभी. सो पाइल नंबर 2 गोल्डन हेमेटाइट जिन्होंने चूज़ करी थी. Believe me, this crystal has been a life-saving crystal for me. It is so energetic. ये negative energy को clean करने में बहुत ज़्यादा help करता है. During my healing sessions, always golden hematite is my first choice to keep in my body. Like I always wear it क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा protection देता है. तो जिन्होंने इसे चूज़ करा है, मे बी इस दौरान आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं. चलिए पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग करते हैं.
और देखते हैं कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। No, I'm not ready to take these cards. Okay. So pile number 2, देखते हैं आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। Let's see, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आप इनसे। I don't know, there is the energy of constant thinking, like एक ओवर थिंकिंग सा चल रहा है, बार बार एक ही चीज़ों को सोचते हैं, कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टक है। आई डोंट नो, सम सॉर्ट ऑफ फिनेंशियल इश्यूज भी दिख रहा है, या अभी नहीं है तो होने वाला है। अपनी स्किन को लेके थोड़ा सा सतर्क रहे इस दौरान। आई डोंट नो कि थोड़ा सा स्किन रिलेटेड एक इश्यूज ऐसे दिख रहा है। डाइट पे ध्यान रखना है, जिसके लिए मे बी आप कुछ ऐसा खा ले और आपको एलर्जिक हो उस चीज़ से, तो वैसा कुछ लग रहा है। ओके, बेसिकली देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन, ऐसा लग रहा है। देखते हैं पाइल नंबर 2, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 2 से आप क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, आई हैव दिस कार्ड। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स। Going back to the same patterns will make you what? Will make you loser. Stars. King of Pentacles. Wow, nice. 10 of Swords. Something is going on here. I need one more card. Okay, Ace of Cups. We have the answer. Back of the deck, we have Queen of Cups. No matter, this is a connection. ये एक कनेक्शन है जहाँ सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता है। एक ही उम्मीद की जाती है, अब की बार ये इंसान ठीक है, अब की बार ये इंसान मेरे को समझेंगे, अब की बार ये रिश्ते में कुछ चेंजेस आएंगे। पर बार बार आप वही निराशा को फेस करते हैं, बार बार ये इंसान आपसे दूर भाग रहे हैं। ये आते तो है बट दे डोंट गिव यू व्हाट यू डिजर्व। और आप रहे बड़े नरम दिल के, आपसे इनका दुख बिल्कुल देखा नहीं जाता। ये थोड़ा से भी आके परेशान हो जाते हैं। बेसिकली ये परेशान होते हैं अपने पैसों को लेके। बेसिकली इनको लगता है कि इनको ही पैसों का इशू है, इनको ही ऐसा है कि इनका ही कैरियर इश्यूज़ है, और ये आके आपके सामने थोड़ा सा गिर जाते हैं तो आपसे रहा नहीं जाता। एंड इस दौरान आप सोच रहे हैं कि क्या करा जाए इस पॉइंट पे, इनको हम रख ले या फिर यहाँ से मैं मूव ऑन कर जाऊँ, या मेरे लाइफ में कुछ और होने वाला है, क्या इस रिश्ते में रहना मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। सोचते तो रहते हैं एक नया बिगिनिंग का, पर वो होता नहीं है क्योंकि आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को देख रहे हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं। सामने वाला मैडम जी बहुत प्रैक्टिकल है, या सर भी हो सकते हैं। हाँ, सामने वाला बहुत प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल नहीं है, मसला वही चल रहा है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना शुरू करें, अपने आप को देखें, अपने इन्वेस्टमेंट को देखें। देखिए, आदान प्रदान हर चीज़ में जायज़ है, जानना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, तभी तो देंगे।
अगर इनको जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं तो दे के क्या ही फ़ायदा है। तो आप देते जा रहे हैं, पर यहाँ पे ये इंसान आपसे लेते जा रहे हैं। दिस इज अ मस्कुलिन एनर्जी। आई डोंट नो, यू मे बी अ फेमिनिन वाचिंग दिस वीडियो और मस्कुलिन वाचिंग दिस वीडियो, मेल और फीमेल डजंट मैटर, द एनर्जीज मैटर, ओके। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, एंड बिलीव मी दिस पर्सन इज नॉट स्टिल टू गिव यू समथिंग वेरी सॉलिड। यहाँ पे कुछ सॉलिड देने का इंटेंशन अभी तक नहीं है। अच्छा, इस रिलेशन में प्यार मिलेगा, टाइम है, बहुत टाइम लगेगा। अभी से करीब करीब साल भर का टाइम और लेंगे ये इंसान आपके तरफ ये वाला जेस्चर शो करने के लिए। तो सब्र से काम पकड़ना पड़ेगा। बट गलती यहाँ पे क्या इस इंसान की है या आपकी है? अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो गलती आपसे हो रही है। ये इंसान तो अपना जेस्चर दिखा रहे हैं, सामने वाले को क्या ही बोलना, सामने वाला तो अपना जेस्चर दिखाएगा। पता है ये सुन के बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा मैं तो बस प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, इनको मैं अपने तरफ से हम्बल बन रहा हूँ। पर हर चीज़ में हम्बल बनना अच्छा नहीं होता है। आपके अंदर एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही है। देयर इज़ अ टॉक्सिसिटी, देयर इज़ अ टॉक्सिक स्टोरी बिहाइंड यू। आपके लाइफ में यही स्टोरी रही है। मैक्सिमम टाइम यू हैव सेटल्ड डाउन योर सेल्फ इन थर्ड पार्टी सिचुएशंस। सो डियर, इफ यू कंसिडर yourself to be an option, of course people will deal you like that only. और अगर आप अपने आप को एज ए ऑप्शन डील नहीं करोगे, believe me they will prioritize you because they don't have any other option. उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, प्रायोरिटी आप ही को देनी होगी। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर से हम्बल बनना अच्छा है, बट लोगों को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना है। और जब तक आप ये समझ चुकी, अगर आपको ये समझ आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी ये रीडिंग आपके लिए लाइफ चेंजिंग बनने वाली है। अभी रीडिंग में साल भर का टाइम दिखा रहा है, ये महीने भर के अंदर चेंज हो जाएगा। विदिन 1 मंथ ये चेंज हो जाएगा। मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको वो समझ आ गया। सो दिस इज़ व्हाट पाइल नंबर 2 आपके लिए है, क्योंकि आप इसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग में हैं, यही आप सोचते जा रही हैं, और कहीं ना कहीं यही चीज़ आपको फिनेंशियली ड्रेन कर रहा है। कैसे ड्रेन करता है एक रिश्ता फिनेंशियली? आई विल टेल यू। जब हम एक रिश्ते में बार बार खुद को हर्ट करते हैं तो आपका हार्ट चक्र एक्टिवेटेड नहीं रखता, या फिर आपका हार्ट चक्र डीएक्टिवेटेड हो जाता है, और आपका हार्ट चक्र के ऊपर ही यहाँ पे और एक चक्र है जो आपका फिनेंशियल चक्र है, जो आपके फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए काम करता है। जैसे ही आप अपने दिल में सारे बोझाओं को लेते हैं, सारे तकलीफ को लेते हैं, उसे डीएक्टिवेटेड करते हैं अपने हार्ट चक्र को, आपके फाइनेंसेस भी स्लोली ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। एंड रूट चक्र तो डेफिनेटली हार्ट चक्र ब्लॉक होगा तो रूट चक्र ब्लॉक होगा, बिकॉज रूट चक्र का काम क्या है? हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, एक्साइटमेंट, योर सेक्स लाइफ, ये सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करना। बट जैसे ही हार्ट से आप ऐसे डाउन हो जाते हो तो कुछ ही अच्छा नहीं लगता। उस इंसान की स्टेबिलिटी कहाँ पे होती है? तो रूट चक्र इफेक्टेड हो गया तो फाइनेंसेस इफेक्टेड हो गया। फाइनली ऐसा गोलमाल होके एक इंसान को ड्रेन ही करता है। फिर उनको लगता है कि कोई मेरे से प्यार ही नहीं करता, मैं तो किसी के काबिल ही नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सारा चलते रहता है। तो मेरी मानो तो थोड़ा सा हम्बल कम बनो, प्रैक्टिकल बनो। अगर जो आपको जितना दे रहा है उतना ही उनको दो। ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छा बनने का भी। अच्छा बनना ये नहीं होता कि आप अपना सब कुछ दे दो और कोई आपको कुछ भी ना दे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। रीडिंग थोड़ी सी टफ थी, बट आपको अगर समझ आ गई तो मेरा काम हो गया। So thank you so much pile number 2 for being with me and watching this reading. Stay tuned, do like, share and subscribe my channel.
बाय बाय, टेक केयर। चलिए पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने ये एमेथिस्ट को सिलेक्ट करा था। नाउ जिन्होंने एमेथिस्ट को सिलेक्ट करा था, यू पीपल आर ऑलरेडी इन अ हीलिंग साइकिल। नहीं तो एमेथिस्ट आपको अट्रैक्ट ही नहीं करता। सो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, कहीं ना कहीं आप हीलिंग फेज में हो, और कहीं ना कहीं आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। तो हमेशा कभी भी किसी से बात करें, कभी भी किसी से मिले, तो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें। कहीं ना कहीं आप लोगों को सोसाइटी में इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आपकी कोई भी बात लोगों को चुभ सकती है। आप थोड़ा सा भी अगर थोड़ा रफली कभी भी बोल दे, तो वो चीज़ आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके फैमिली को बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर जाएगी। तो अपने टोन पे, अपने वॉइस पे, अपने वर्ड्स पे हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बोल के भी किसी का दिल दुखाया तो भी ये बैड कर्मा है। हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग करते हैं, कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं। पाइल नंबर 3, आई डोंट नो, देयर इज ए एनर्जी दैट आप खुश नहीं है। लाइक यू ट्राई टू बी हैप्पी बट एग्जैक्टली यू आर नॉट हैप्पी, क्योंकि ऐसा कुछ तो चल रहा है जो मे बी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये घर पे आया कोई मेहमान भी हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे मेहमान की एनर्जी क्यों लगी, पर दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर होम ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि कुछ लोगों को हमें छोड़ के, या फिर उनको जस्ट एक फॉर ग्रांटेड सा करके ही चलना पड़ेगा। एंड यू कैनॉट चेंज सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा के साथ एसोसिएटेड है, और वो सारी चीज़ें आपको झेलना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस कर्मा को एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, आपके लिए चीज़ों को हैंडल करना इजी हो जाएगा। नाइस मैसेज, थैंक यू यूनिवर्स। देखते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। There is a strong energy of karma. I don't know what is this. Okay, 3 of Wands. Next we have 7 of Wands. All the earth elements. Nice. Sorry, fire elements. You need earth element, you have fire. So 5 of Swords. Feeling very distracted. Oh my God. Sleepless nights. क्या हो गया? 9 of Swords. शफल करते हुए ये कार्ड निकलने का कोशिश तो कर रहा था, पर मैंने इसको फिर से अंदर डाल दिया था, फिर आ गया ये जजमेंट। वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ जजमेंट। ये एक्चुअली फ्रॉम कोर्ट भी हो सकता है, और somebody did you something wrong, किसी ने आपके साथ गलत करा है। यहाँ पे कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, किसी ने आपके ऊपर ऐसे शब्द बोले हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा बोला है। देखो, बोला तो आपने भी है, करा तो आपने भी है, पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। यहाँ पे आप एक रेगुलर लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू बी हैप्पी, विक्टोरियस, but at the same time you have a very tough story behind this happy face. बस दिखने के लिए आप हैप्पी दिखा रहे हो, बट आप हैप्पी नहीं हो।
ऐसा कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, रेगुलर वर्क्स जो है वो आप करने की कोशिश कर रहे हो, बट एनर्जी वेरी लो, यू नो। मुझे जैसे ही ये कार्ड्स यहाँ पे ले डाउन है, लाइक आई कैन फील द एनर्जी वेरी स्लो, वेरी लो, वेरी लाइक कब यूनिवर्स, लाइक देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन, व्हाई विथ मी, व्हाई विथ मी, और कब ये सब खत्म होगा। विश्वास है आपको खुद के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, या फिर जो भी आप मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आपके भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जो भी है, आपको विश्वास है, पर यू फील द डिले। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, ये साइकिल कब क्लोज होगा, कब मुझे मिलेगा जस्टिस। सो यहाँ पे आपको यूनिवर्स पहले बोलना चाह रहा है कि आपकी फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है आपके बॉडी के अंदर। नाउ व्हाट इज फायर एलिमेंट? फायर एलिमेंट आर द क्विक एक्शन विदाउट थिंकिंग। विदाउट थिंकिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि एयर एलिमेंट कहीं ना कहीं राहु और सन, एट द सेम टाइम जुपिटर, ये तीनों एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं आपकी कुंडली में। ट्रांजिट में कहीं ऐसे प्लेसमेंट में बैठे हैं जहां दिल, दिमाग और सोल तीनों अलग से काम कर रहे हैं। दिमाग कुछ और बोलता है, दिल कुछ और बोल रहा है, और सोल कुछ और चाह रहा है, जिसकी वजह से ये सोल और बॉडी का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी में रहोगे। जब सोना नहीं होगा तब आपको नींद आएगी। जब आपको नींद लेना चाहिए यानी कि रात को, आपको नींद नहीं आएगी, या फिर आएगी तो बहुत ज़्यादा आएगा। कभी कभार बहुत ज़्यादा सोने से भी तबीयत खराब लगता है कि बिस्तर पे बस लेटे हैं पर वो नींद नहीं है, तो ऐसा कुछ आपके साथ होते रहेगा। सो हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस फेज? ये जो आपके साथ जो भी स्टोरी हुआ है, क्योंकि बार बार ये रिपीटिवली चल रहा है, जो भी हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे बोला था, क्यों बोला था, यू नो, ये सारा कुछ चल रहा है। मे बी ये बहुत पुराना भी हो सकता है या इन रिसेंट भी हो सकता है। कि कुछ लोगों के लिए ये कुछ 3 महीने, कुछ के लिए 3 साल के बराबर है, ठीक है, द टाइम फ्रेम जहाँ आपको ऐसा हुआ है। सो यहाँ पे आप इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटली लेट गो करें। इफ़ यू वांट अ जस्टिस, डोंट कीप होल्ड द ग्रजेस। आपके अंदर ग्रज है, आपके अंदर ऐसा अभी भी है, अभी भी आप सोचते हो आपको उतना ही दुख होता है, आंसू आते हैं, या फिर इतना ही गुस्सा आता है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ का ग्रजेस बोलो, सेगमेंटेशन बोलो, वो रह गया है। और वो जब तक क्लीन नहीं होगा, वॉश आउट नहीं होगा, जब तक आप होल्ड ऑन करके रहेगा, द अदर पार्टी विल नेवर रियलाइज व्हाट दे हैव डन टू यू। इफ़ यू वांट जस्टिस, अपने दिल को, दिमाग को एकदम क्लीन कर दो। जो होगा, आप फिलहाल बोल तो वैसे रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने लाइफ में चल रही हूँ या चल रहा हूँ, पर ऐसा एक्चुअल में नहीं है। कहीं ना कहीं वो पेन, वो एंगर अ पॉइंट ऑफ डे, 2 दिन में, हफ्ते भर में आते रहता है। तो उस चीज़ को कम्प्लीटली अपने अंदर से निकाल दो कि ठीक है, जो हुआ है हुआ है, और मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है। आई वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड, मुझे लाइफ में आगे चलना है। तो जैसे ही आप इस चीज़ को निकाल दोगे, द रिलीज ऑफ एनर्जी, और आपको महसूस करना है कि अ ब्लैक कलर ऑफ एशेस इज गोइंग आउट फ्रॉम मी। ये जो ग्रजेस है, ये जो गुस्सा है, मेरे नीज से, मेरे बोन्स से, मेरे जॉइंट्स से, यू नो, बॉडी जॉइंट्स में होते हैं जो एंगर और ग्रजेस पास्ट का होता है, वो स्पेशली जाके बोन्स में डिपॉजिट होते हैं। इफ़ आई टेल यू फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेडिकली रिलेटेड है, तो कहीं कहीं बदन में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दर्द भी होना शुरू होगा, या फिर ब्लैकनेस कहीं क्रिएट होना शुरू होगा, यू नो, नीला पड़ जाता है कहीं कहीं पे पेन से। तो वो सारे एरियाज होते हैं जहाँ हम अपना गुस्सा को यू नो
सबमर्ज करते हैं। तो वहाँ से आपको निकालना है और आपको फील करना है कि ये सब कुछ मेरे अंदर से निकल गया है, मुझे अभी इस चीज़ का दुख भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, ना ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिकॉज जो हुआ है ख़राब हुआ है, मुझे पता है, बट मैं खुश भी नहीं हूँ, बट मुझे उम्मीद भी नहीं है। जैसे ही आप इस चीज़ को अपने अंदर से ऐसे करके निकालोगे और अपने आप को एकदम से रिलैक्स और फ्री कर दोगे, देखना अल्टीमेटली वो इंसान रियलाइज़ करना शुरू करेगा और इंसान खुद से आपको कम्युनिकेट करके अपना गलती मानेगा या मानेगी, या फिर आपको किसी भी एंगल से आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान गिल्टी है और यूनिवर्स ने आपको जस्टिस दिया है। और ये रिलेटेड टू कोर्ट, इन प्रैक्टिकल अगर कोर्ट में कुछ केस चल रहा है तो आपके पास ही वो मतलब फाइनली जो भी है आपके पास ही आ जाएगा, वो पॉजिटिव वाला जो आउटकम आप चाह रहे हो वो आपके पास ही आना है। बट इस कोर्ट के केस में भी आपको ऐसा ही सोचना है, ठीक है। सो दिस व्हाट यूनिवर्स वांट टू टेल यू, डोंट फेक योर सेल्फ, बिकॉज आप खुद को भी फेक कर रहे हो, यूनिवर्स को, लोगों को फेक करके आप खुद को फेक कर रहे हो कि हाँ मैं तो खुश हूँ, कर रही हूँ रेगुलर जॉब, काम जो भी चल रहा है, बट दैट इज़ अ फेकनेस दैट इज़ गोइंग इनसाइड यू। तो डोंट फेक योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू। जब हम ब्रेक डाउन है, इट्स ओके टू ब्रेक डाउन, कभी कभार बंद कमरे में रो के, नहीं खा के, completely okay, that's completely okay, so you can do that also, but don't fake yourself. You need to cry, you need to break down, and that's completely okay. We are human, that's nothing wrong. So I hope मेरी reading आपको अच्छी लगी. Do like, share and subscribe my channel. Stay tuned for other readings. Bye bye, take care.